हेलो दोस्तों, मनोरंजन के विश्व में मनोज दे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मनोज दे आज हर जगह पे छा गए हैं, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम तक। उनकी जर्नी कैसे रही है आप आपको ज़रूर बताएंगे, तो क्यों ना उनकी ज़बानी से हम आपको बताएं कि कैसा रहा उनका सफ़र। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इतना ज़्यादा मतलब कि खराब स्थिति में था कि जब बरसात के दिनों में पानी गिरता था ना तो उसमें पानी चूटा। तो बहन है, शादी करवाना है, घर खर्चा चलाना है, 250 रुपये में कैसे ही चलेगा। एक मेरे सामने एक वीडियो आता है जहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। चलो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपलोड करूँगा, जो भी व्यूज़ आएगा पैसा अर्निंग शुरू हो जाएगा। गाँव वाले लोग, घर वाले, बगल वाले सब बोलते थे ये तो लड़का पागल हो गया, मोबाइल पे अपना वीडियो कैमरा ऑन करता है और क्या क्या बकता रहता है। इसी बीच एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया कि मेरे चैनल का जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल्ड हो गया परमानेंटली। अब मतलब करूँ तो करूँ का, अब यूट्यूब करूँ कि जॉब करूँ कि साइबर कैफे में काम करूँ कि घर का बात सुनूँ कि जाके जॉब। झारखंड राज्य के धनबाद जिले से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गाँव से। मेरे पापा दोस्तों साइकिल पंचर बनाने का काम करते थे, जो कि 250 रुपये पहले जो है वो मतलब रोजाना कमाते हैं। तो उनका जो है वो पढ़े लिखे कम है, बट उनका जो ज्ञान वाली बातें हैं ना वो काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब लोगों की ज़िंदगी संवर सकता है अगर उनको बातों को फॉलो किया जाए। लेकिन दोस्तों जब वो किसी को कुछ ज्ञान वाली बातें करते थे ना तो उनको वो वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि उनके नज़र में मेरे पापा एक साइकिल पंचर बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मेरे लिए तो वो मेरा बाप है और उनका ओहदा मेरे लिए काफ़ी ऊँचा है। तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा ना हो, आपका ओहदा ऊंचा ना हो ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता। सो हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे है जोश टॉक का लोगो, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं हूं अभी जोश टॉक के स्टूडियो पे और मैं जोश टॉक के मंच पे अभी खड़ा हूँ। तो दोस्तों अभी जो ये वीडियो क्लिप आपने देखा ना, इसे कहते हैं व्लॉग्स बनाना, ब्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना। आज के डेट पे दोस्तों मैं यही काम करके, ब्लॉग्स बना करके, वीडियोस बना करके यूट्यूब के थ्रू 2.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। तो आप लोगों को दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अपना YouTube का जर्नी बताऊंगा कि मेरा जन्म से लेकर के जो YouTube का जो सफ़र रहा, मैं कैसे मतलब इसको कंप्लीट किया, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। तो आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। और मैंने कैसे किया पूरा जर्नी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा जन्म हुआ झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक छोटे से गाँव में, ठीक है। और मेरे पापा जो है साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो उनका रोजाना का जो इनकम था वो 250 रुपये हुआ करता था। और मेरा सिर्फ हम लोगों का एक ही घर था, जो कि कच्चा मकान उसको बोलते हैं, मिट्टी का घर जिसमें खपरा हुआ करता था। उसी घर में मेरे फैमिली में मेरे दादी, मेरी 2 बहन, मैं, मम्मी, पापा, 6 लोग रहते थे। दोस्तों वो घर इतना ज़्यादा मतलब कि खराब स्थिति में था कि जब बरसात के दिनों में पानी गिरता था ना तो उसमें पानी चूता था, ठीक है। और उसी घर में हम लोग रहते थे कि मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था जिसमें मम्मी खाना पकाती थी और उसी में हम लोग रहते थे। पढ़ाई भी उसी में करना है, सोना भी उसी में है, खाना भी उसी में है। तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति था, परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था एक तरह से आप लोग बोल सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा तो 250 रुपये पर डे कमाते थे, तो उनका उतना हैसियत नहीं था कि वो एक अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ा सके। तो मुझे उन्होंने जो एक सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा दिया, जहाँ पर कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता था। तो सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई होता है वो आप लोग को पता ही होगा भली भांति कि वहाँ के जो टीचर्स है वो भी उतना ध्यान नहीं देते और बच्चे भी उसी किस्म के होते हैं। मैं भी कुछ उसी प्रकार का था, मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाई लिखाई करके आगे क्या इसका अहमियत है। तो फिर पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है समझाया कि पढ़ाई लिखाई करके आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैंने पढ़ाई में भी ध्यान देना उस टाइम से शुरू किया कि नई ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। और पापा का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी ले सकूं, ठीक है। इसीलिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समझाते थे, ज्ञान देते थे कि भाई पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने सरकारी स्कूल में ही थोड़ा ध्यान से पढ़ाई लिखाई करने लगा। तो मेरा 10th मैंने वहाँ से कंप्लीट किया और अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट किया, फर्स्ट डिवीजन पे मैं आया, ठीक है, 10th में। तो पापा खुश होकर के मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर ऐसे ही नहीं आता, काफ़ी उसमें मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा 10-12 हज़ार का वो कंप्यूटर साइज आया था ऐसे 4 साल पहले। वो पैसे मेरे पापा जो है अकेले नहीं दे पाए, मेरे नानी घर से कुछ लिया, मेरे अंकल से लिया, पापा ने कुछ दिए, सबको जोड़ करके एक कंप्यूटर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया। काफ़ी मुझे खुशी भी हुआ कि चलो मुझे एक नया चीज़ मेरे घर पे आ जाया है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इंटर करने की जब बात आई तो मैंने एक सरकारी कॉलेज से फिर इंटर कंप्लीट किया। अब इंटर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बात आता है कि अब मुझे क्या करना लाइफ में। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं डिप्लोमा या फिर बीटेक करूं, लेकिन मेरे पापा को उतना हैसियत नहीं था। तो पापा ने कहा कि तुम ITI कर लो, क्योंकि ITI में उतना खर्च नहीं होता, मतलब कम पैसे में आप ITI कंप्लीट कर सकते हो। तो ITI में एडमिशन लेने के टाइम दोस्तों पता चला कि 15,000 रुपये वहाँ पर चाहिए एडमिशन के टाइम पे। अब वो 15,000 रुपये मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप समझ सकते हो पर डे अगर जो 250 रुपये कमा रहे हैं वो 15,000 रुपये कहाँ से मतलब अचानक से दे एक बार में। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो मेरा शौकीन वाला चीज़ था कंप्यूटर, उसको मुझे जो है बेचना पड़ा। उसको बेच करके कुछ पैसे घर से मिला करके इधर उधर करके 15,000 इकट्ठे किए। उसके बाद मेरा ITI में एडमिशन हुआ।
ITI में एडमिशन होने के बाद दोस्तों मैंने वहाँ पर ITI करना शुरू किया। करते करते अपने पॉकेट मनी निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि घर से इतना ज़्यादा मतलब कि दयनीय स्थिति था, आप लोग समझ रहे हो, 2 बहन है, शादी करवाना है, घर खर्चा चलाना है, 250 रुपये में कैसे ही चलेगा। तो मैंने क्या किया कि अपना भी पॉकेट मनी निकालने के लिए पढ़ाई भी करवाने लगा, ठीक है, टीचिंग करवाने लगा, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। उसके बाद वो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, उसी से मैं कॉलेज वगैरह जाया करता था, साइकिल से जाया करता था उस टाइम, 14 किलोमीटर डेली साइकिल में जाना, फिर आना धूप में गर्मी में, ठीक है। तो उसी तरह से ITI कंप्लीट किया किसी तरह। अब ITI जब मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद घर से प्रेशर आने लगा कि अब तुम्हें कोई जॉब वगैरह करना है, क्योंकि बड़ी दीदी का जो शादी हो चुका था, बट छोटी वाली का भी बाकी था। तो पापा ने कहा अब तुम कुछ जॉब वगैरह करो। तो मैंने ITI कंप्लीट करके एक कंपनी से मुझे ऑफर आया, जो कि कपड़े का फैक्ट्री था गुजरात में। अब गुजरात में मुझे वहाँ पर बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर बताया गया कि 10,000 रुपये महीने का मुझे मिलेगा। तो मैं गुजरात वहाँ से 3 दोस्तों के साथ निकल पड़ा। अब गुजरात चला गया। गुजरात जा करके दोस्तों वहाँ पर जब मुझे काम करने के लिए मेरा फर्स्ट डे जब था, मैं गया काम करने जब फैक्ट्री पे, तो भाई मैंने देख कर मेरा होश उड़ गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है ना बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए थे जिन्हें मुझे ऑपरेट करना था। वो तो सिखा देते मतलब प्रैक्टिस के साथ। और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा गर्मी था, 40 to 45 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर था, इतना गर्मी। और उस गर्मी में काम करना है, उतना बड़ा मशीन चलाना है। मैं समझ गया भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, 1-2 दिन काम किया, उसके बाद फिर डिसीजन ले लिया कि मेरे होगा नहीं। मैंने घर पे कॉल किया तो मम्मी ये लोग रोने लगी, बोले कि छोड़ो तुमसे नहीं होगा तो तुम घर आ जाओ, फिर देख लेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि घर चलते हैं। फिर मैं रिटर्न दोस्तों वहाँ पर 7 दिन तक रहा। उसके बाद 7 दिनों के बाद ही रिटर्न घर चला गया। तब मैंने दोस्तों क्या किया कि टीचिंग तो फिर से मैंने कंटिन्यू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना घर आकर के। उसके बाद साथ ही साथ एक साइबर कैफ़े में भी ज्वाइन कर लिया काम करने के लिए। अब साइबर कैफ़े से मुझे महीने के 900 से 1000 रुपये मिलते थे, और ट्यूशन पढ़ा करके मैं 1000 रुपये कमा लेता था। मतलब 2000 रुपये महीने का मैंने कमाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ अब घर से ये होने लगा कि तुम प्रिपरेशन करो रेलवे SSC, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होता। क्यों दोस्तों, आप लोगों को पता होगा गाँव का ये माहौल है, अभी भी माहौल है कि बच्चों को अगर काबिल बनाना है तो एक ही रास्ता है, सरकारी नौकरी दिला दो। किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई वगैरह करवाओ, सरकारी नौकरी अगर आपका हो जाए आपके बच्चे का, तो आपका बच्चा काबिल हो जाएगा। तो मेरे पापा का भी यही सोचता, गांव का सोचता, पूरे शहर का सोचता। तो पापा ने बोला कि तुम जाओ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ताकि एक नौकरी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि फिर से वहाँ पर एडमिशन ले लिया एक इंस्टीट्यूट पर। वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया, वो मजबूरी में। मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में नहीं था, मुझे जॉब नहीं लेना था, सरकारी नौकरी में भी मतलब कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर भी पापा के कहने पे मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई वगैरह करने लगा, अच्छे तरीके से पढ़ने लगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि साइबर कैफे में ही काम करते करते एक मेरे सामने एक वीडियो आता है जहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तो मेरा तो भाई, मैंने सोचा यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे उस वीडियो पे क्लिक किया और वहाँ पर डिटेल जा करके देखा, तो पता चला यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस बना करके, वीडियोस अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। और यूट्यूब पे उस टाइम कोई भी रूल वगैरह नहीं था। आज आपने चैनल बनाया, आज ही के दिन से आपका चैनल पर ऐड आना शुरू हो जाएगा, आज ही की डेट से आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा अगर आपका व्यूज़ आता है तो मैंने क्या किया कि एक सिंगिंग चैनल ओपन कर दिया, क्योंकि दोस्तों मेरा सिंगिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत गिटार भी प्ले कर लेता हूँ। मैंने सोचा चलो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपलोड करूँगा, जो भी व्यूज़ आएगा पैसा अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो मैंने एक चैनल ओपन कर दिया, वहाँ पर गिटार प्ले कर करके डालना शुरू किया। बट दोस्तों उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई व्यूज़ ना कोई ग्रोथ। 6-7 महीने मैंने उस चैनल पर काम किया। 30 सब्सक्राइबर थे, 30 का 30 ही रह गया। 6 महीने में 30 सब्सक्राइबर, 30 का 30, कोई नहीं सब्सक्राइब करता। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने समझ गया कि इससे मेरा कुछ होना नहीं है। फिर मैंने दोस्तों एक और यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ गांव के लड़कों के साथ, कॉमेडी चैनल, अमित भड़ाना को देख करके। तो फिर दोस्तों मैंने उस कॉमेडी चैनल को कंटिन्यू किया 6-7 महीने, उसमें भी काम किया, बट उसमें भी कोई भी ऐसा कुछ रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। फिर उसको भी मैंने बंद कर दिया। अब दोस्तों मैंने फाइनली डिसीजन लिया, मैंने सोचा कि मैं आखिर क्या वीडियोस बना करके लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ जानकारी दे सकता हूँ, क्या अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं टेक कैटेगरी पर अच्छा कुछ कर सकता हूँ। क्यों दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट था, मैट्रिक से ही मेरा फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स, ये सब पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने एक टेक चैनल फाइनली ओपन किया, टेक्निकल मनोज के नाम से, और उस पर मैंने टेक वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। कोई एप्लीकेशन का रिव्यू कर देना, कोई लॉन्चर के बारे में बता देना, फ़ोन के बारे में बता देना। तो उस वाले चैनल पर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ठीक है, कंटिन्यू मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया, कुछ व्यूज़ आने लगे, एक दिन में $1-2 बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से चलता रहा। अब क्या हुआ, उसमें काम करते करते दोस्तों घर से अब प्रेशर आना शुरू हुआ कि तुम्हें कुछ करना है, कुछ करो, काम करो। 8-10 हज़ार महीने में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। मैं तो मतलब 2000 कमाता था, तो वो तो मेरा पढ़ाई लिखाई में ही चला जाता था। घर पे मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता था। तो फिर घर से प्रेशर आने लगा। तो घर में मैंने क्या किया कि किसी तरह से चलो मैं कर रहा हूँ, साइबर कैफे में ही काम कर रहा हूँ। फिर यूट्यूब पे भी करता रहा, टेक्निकल मनोज पे। उसमें दोस्तों $80 कंप्लीट हो गया कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद। मान के चलो 100-150 वीडियो।
$80 जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने घर पे बोला कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा $100 होने के बाद जो कि 7,500 के करीब होता है, वो पैसा मेरा पेमेंट आने वाला है यूट्यूब के थ्रू। आप लोग हड़बड़ाओ मत, आप लोग बहुत प्रेशर कर रहे हो, जॉब करो, पैसा मैं यूट्यूब से ही कमाऊंगा। तो घर पे पापा तो शौक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई वीडियो डाल करके कहीं पे कैसे मतलब पैसा आ सकता है। मुझे बोलने लगे तुमको पागल बना रहा है, ये सब ध्यान मत दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। डांट भी सुना मैंने घर से। फिर मैंने बोला नहीं, थोड़ा वेट करो, 1-1.5 महीने के अंदर में ही पेमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों उसी बीच एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया कि मेरे चैनल का जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल्ड हो गया परमानेंटली। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का जो गाइडलाइंस होता है, रूल रेगुलेशन, उसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से जानकारी नहीं था। उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, उस टाइम यूट्यूबर्स कोई नहीं था, तो मेरा वो चैनल पे परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया। अब मैं घर पे कैसे समझाऊँ, पेमेंट तो आने से रहा, पेमेंट तो आएगा नहीं, डिसेबल्ड हो गया। अब घर पे मैं सोच रहा भाई अब बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो दोस्तों 1-1.5 महीने तक मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा कि शायद से मेरे किस्मत में यूट्यूब वगैरह नहीं है, मेरे साथ पैसा वैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा यूट्यूब से, और घर से भी इतना प्रेशर आ रहा था। साथ ही साथ गांव वाले लोग, घर वाले, बगल वाले सब बोलते थे ये तो लड़का पागल हो गया, क्या क्या करता है यूट्यूब पे वीडियो, मतलब मोबाइल पे अपना वीडियो कैमरा ऑन करता है और क्या क्या बकता रहता है। सब पागल बोलने लगे उस टाइम, और मैं भी मतलब कि डिमोटिवेट हो गया कि शायद से मैं कुछ प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा किसी के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने 1-1.5 महीने तक पूरा यूट्यूब छोड़ दिया। फिर मैं वहीं साइबर कैफे में घिसा पिटा जिंदगी, फिर बच्चों को पढ़ाना, वहीं काम कंटिन्यू करता रहा। 1-1.5 महीने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जब ये हुआ ना कि नहीं चलो क्या ही लगता है, एक इंटरनेट पैक तो फ्री में था उस टाइम, जियो फ्री नेट देता था, सोचा थोड़ा टाइम और दे देते हैं। तो 1-1.5 महीने के बाद डिप्रेशन से थोड़ा सा निकल करके एक और यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि आज आप सबके सामने है, मनोज दे नाम से यूट्यूब चैनल है। वो वाला चैनल मैंने फिर से ओपन कर दिया। फिर से ओपन किया तो उस टाइम दोस्तों क्या हुआ, एक इंसिडेंट, यूट्यूब का एक नया रूल आ गया कि अब आपका चैनल मोनेटाइज तब होगा जब आप 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करोगे, 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करोगे। अब वो वाला क्राइटेरिया आप पूरा करो तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। फिर मैंने सोच लिया कि भाई मेरे से यूट्यूब शायद से मेरे नसीब में नहीं है, तो चलो फिर वीडियो बनाना शुरू किया। 4 महीने में मैंने वो क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद मेरा चैनल चला गया रिव्यू पे। अब रिव्यू पे जाने के बाद दोस्तों वो मोनेटाइज हो ही नहीं रहा, रिव्यू पे ही पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि 4 महीने तक रिव्यू पे ही रहा। अब घर से और प्रेशर आना शुरू हुआ कि तुमको अब जॉब कुछ ना कुछ करो, कुछ तो करना पड़ेगा, घर में नहीं चला सकता। पापा बोले कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा, अब मतलब करूँ तो करूँ का। आप समझ सकते हो उस टाइम कितना मतलब मेरे एक प्रेशर आ रहा था, यूट्यूब करूँ कि जॉब करूँ कि साइबर कैफे में काम करूँ कि घर का बात सुनूँ कि जाके जॉब ज्वाइन कर लूँ, मतलब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया उस टाइम। तो कहते हैं ना दोस्तों कि एक डायलॉग है कि जैसे हम कोई दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए उससे लात से मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो टूटने वाला होता है तब मैक्सिमम लोग उसको छोड़ देते हैं, वो हार मान जाते हैं कि शायद से उससे नहीं टूटेगा वो दरवाजा। लेकिन शायद वो 1-2 और लात मारता ना तो वो दरवाजा टूट जाता। तो मैंने फिर अपने दिल की बात सुनी कि चलो 1 महीना और देख लेते हैं, अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैंने घर पे पापा से 1 महीने का टाइम ले लिया कि 1 महीना में अगर मेरा यूट्यूब से थ्रू कुछ नहीं होता है तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, जाकर के जॉब ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों वो जो 1 महीने का जो जिंदगी था मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खराब परिस्थिति में मेरा बीत रहा था। रात भर नींद नहीं आती थी, हमेशा मेल वगैरह चेक करता रहता था कि कब आएगा यूट्यूब से, कब मोनेटाइज होगा। बट उस टाइम भी मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहा, ठीक है। और यूट्यूब पे मैं वीडियोस जो बनाता था ना वो एक छोटे से फोन से बनाता था, मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था, एक सस्ता सा स्मार्टफोन था, उसी से मैं वीडियोस बनाता था। ना मेरे पास ट्राइपॉड था, ना मेरे पास माइक था, कुछ भी नहीं था, और अपना घर भी नहीं था। अपना घर नहीं था, मैं किसी दूसरे के घर के एक सीढ़ी का जो कोना होता है उस सीढ़ी के कोने पे एक स्टूल लगा करके बैठ करके उसी पे वीडियो बनाता था। कभी कभी आउटडोर जाकर के जंगल तरफ जाकर के अकेले में, ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि लोग तो भाई पागल बोलते थे कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो उसी बीच 1 महीने तक वीडियोस बनाता गया और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि सुबह मेरे पास मेल आता है कि यूट्यूब की तरफ से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैं अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था किसी से, क्योंकि कोई समझता भी नहीं था कि यूट्यूब आखिर क्या होता है नहीं होता। तो फाइनली चैनल तो मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज जब हुआ दोस्तों मेरा चैनल, तो उस टाइम मेरा 33,000 सब्सक्राइबर्स बन चुका था उस चैनल पर, क्योंकि 8 महीने के बाद चैनल मोनेटाइज हुआ। तो 33,000 सब्सक्राइबर होने की वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ अच्छा खासा उस टाइम आना शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि एक ही महीने में मेरे चैनल पर 100 वाला जो डॉलर वाला जो होता है माइलस्टोन, वो कंप्लीट हो चुका था। $200 मैंने कमा लिए 1 महीने में। $200 होता है 14,000 के करीब। अब वो 14,000 दोस्तों फर्स्ट पेमेंट मेरे बैंक पे आता है, और ये 14,000 रुपये आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है एक गरीब फैमिली के लिए, जिसके पापा सिर्फ 250 रुपये पर डे कमाते थे। मतलब महीने में आप समझ सकते हो 6 से 7,000 रुपया। और एक ही बार में बैंक में जब 14,000 आता है तो वो खुशी अलग लेवल का खुशी होता है। तब मैंने जाके घर पे बोला तो पापा, घर वाले, मम्मी, दादी, सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हाँ इन्होंने सच बोला था। उस टाइम मैंने प्रूफ किया कि हाँ यूट्यूब से पैसा आता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को भर भर के मेरे वीडियोस पे प्यार आने लगा, चैनल तो रॉकेट की तरह चलने लगी, ठीक है। 1 साल में मैंने जो 1000 में इनकम करता था वो मेरे लाखों में बदल गया।
आज के डेट पे दोस्तों मैंने यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारा चीज़ खरीदा हुआ है। लाइक एक 25 लाख का तो मैंने कार ही ले लिया, एक प्लॉट खरीदा, अपना घर भी बना रहा हूँ, मम्मी पापा का लाइफस्टाइल ही पूरा बदल दिया। एक कच्चे से मकान में रहते थे, आज मेरे पास अच्छा खासा घर है, अब नया घर भी एक बन रहा है, लैपटॉप, महंगे महंगे फ़ोन्स, सब कुछ मेरे पास आज की डेट पे है, मतलब हर एक कुछ है। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब से तो काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो था पापा को रिस्पेक्ट दिलाना। जब मेरे पापा पंचर बनाते थे तो उस टाइम मेरे पापा का बात को कोई भी वैल्यू नहीं करता था, मैंने जैसा बताया, और आज के डेट पे लोग उनके बातों को काफ़ी अच्छे से सुनते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आज लोग बोलते हैं कि देखो वो मनोज दे के पापा है, तो आज मेरे नाम से पापा का नाम पहचान में आता है, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आप लोगों के भी दिल में ये चीज़ होना चाहिए, आपके पापा का नाम आपके थ्रू से हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लाइफ। तो दोस्तों आप सबके मन में एक डाउट तो अभी होगा कि उस टाइम तो आपने, मतलब मैं तो यूट्यूबर बन गया क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम था, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। जब मैं यूट्यूब पे आया था उस टाइम भी कंपटीशन था और आज भी कंपटीशन, और अगर आप चाहो तो कंपटीशन नहीं, सब आप पे डिपेंड करता है। कंपटीशन बोल के कुछ नहीं होता। आज के डेट पे रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स आज उभर करके आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा सौरभ जोशी सबसे बड़े ब्लॉगर, तो आप भी कर सकते हो। वो रिसेंटली ही चमका है यूट्यूब पे, वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि अच्छा कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, इसे कुछ नहीं, एक स्मार्टफोन अगर हो तो आप यूट्यूब पे चैनल बना करके यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके पास तो 3 चीज़ होना चाहिए, वो है पैशन, ठीक है, आपका लगन और मेहनत। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर में है तो आप यूट्यूब पर आराम से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक लाइन आप लोगों को बोलना चाहूँगा। देखिएगा कि मैक्सिमम लोग अपने किस्मत को हमेशा दोष देते हैं कि मेरे किस्मत में शायद ये चीज़ नहीं है, मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो मेरा भी जर्नी काफ़ी हार्ड रहा। मैंने जॉब करने गया तो मेरे से हुआ नहीं, रिटर्न घर आ गया। कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बंद हो गए, एक भी $80 होने के बाद भी बंद हो गया। अगर मैं उस टाइम हार मान लेता तो शायद से आज इस मुकाम पे नहीं होता। आज मनोज दे चैनल पर 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर आज के डेट पे नहीं हो पाता। तो किस्मत जैसी कोई भी बात नहीं होती, किस्मत आप खुद बनाते हो, आप जैसा कर्म करते हो। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अपने लाइफ के बारे में तो भाई फुल फोकस रहना है कि लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है, उसमें लगन लगाइए, मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आप यूट्यूब को भी एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो, तो आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए, आप भी हो सकता है कि अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते। तो देखा दोस्तों, उनकी आत्मकथा बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। ऐसे ही मनोज दे हमेशा बढ़ते रहे अपनी ज़िंदगी में आगे। तो चलो दोस्तों, मनोज दे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कैसे लगते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उनकी आत्मकथा कैसे लगी वो भी हमें ज़रूर बताइए। साथ में हिंदी मनोरंजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।